हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गुजरात सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट हुआ था एंड इसमें फार्मा रिलेटेड टोटल 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जिसके इनिशियल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपके साथ मॉर्निंग वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द एजाबेंजीन इज़ द सिस्टमेटिक नेम ऑफ। एजाबेंजीन किसका सिस्टमेटिक नेम है? इट इज़ द सिस्टमेटिक नेम ऑफ pyridine। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम एक्ट्स बाय। एंजाइम कैसे काम करता है? इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ गुआनिन कैटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस इज। गुआनिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमंस में? इट इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ गुआनिन कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deoxyribonucleotides are formed by the reduction of। deoxyribonucleotides कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की रिडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं deoxyribonucleotides। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉरएपिनेफ्रिन बाय। किस रिएक्शन से एपिनेफ्रिन फॉर्म होता है फ्रॉम नॉरएपिनेफ्रिन? इट इज़ बाय एन मिथाइलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लिमिटिंग स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा रहता है? जो मेवेलॉनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है HMG कोएंजाइम A से, दैट स्टेप इज द rate limiting step in the biosynthesis of cholesterol. Option C is the right answer. Next question है, which of the following human tissues contain the greatest amount of body glycogen? कौन सा ह्यूमन टिश्यू में सबसे ज़्यादा बॉडी ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है? ये टिश्यू आपका रहता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है आपके बॉडी ग्लाइकोजन का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपोफ्यूजिन इज़ द। लाइपोफ्यूजिन क्या है? ये एक एज पिगमेंट होता है एंड बियर एंड टीयर पिगमेंट भी लाइपोफ्यूजिन होता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल एक्शन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कुड बी ब्लॉक्ड बाय। बायोकेमिकल एक्शन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर सकते हैं बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड साइनाइड्स। तीनों की हेल्प से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बायोकेमिकल एक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्लेज की रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा विटामिन की रोल प्ले करता है? इट इज़ विटामिन B1 थायमिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्जॉर्ब मोस्ट रैपिडली। सबसे रैपिडली इनमें से कौन सा ड्रग अब्जॉर्ब होता है? इट इज़ थायोपेंटल। ठीक है, सीकोवार्बिटल, वार्बिटल एंड थायोपेंटल में से थायोपेंटल जो है वो मोस्ट रैपिडली अब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैव हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है? ये होती है आपकी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वीकली बेसिक ड्रग्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम। जो सबसे कम बेसिक ड्रग्स होंगे वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे? दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एस्पेराजिनेज हैज़ स्वीट टेस्ट वाइल एल एस्पेराजिनेज हैज़। डी एस्पेराजिनेज जो है उसका टेस्ट स्वीट रहता है,
जबकि जो एल एस्पैराजिन है वो आपका टेस्टलेस होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, डी एस्पैराजिनेज स्वीटेस्ट, एल एस्पैराजिनेज टेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मिल्क ड्यू टू। तो टेट्रासाइक्लिन की अब्जॉर्प्शन मिल्क की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू चिलेशन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से रिड्यूस हो जाती है इसकी अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इन्वॉल्व इन फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें ऑक्सीडेजेज, हाइड्रोलेजेज एंड एस्ट्रेजेज, ये तीन आपके फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन सल्फो ट्रांसफरेज इज नॉट इन्वॉल्व इन फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीनोबायोटिक। इनमें से कौन सा एक जीनोबायोटिक नहीं है। सो प्लांट टॉक्सिन्स, ड्रग्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, दीज आर जीनोबायोटिक्स, लेकिन स्टीरॉइड्स जो हैं वो आपके जीनोबायोटिक्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम इज इनहिबिटेड बाय। तो जो फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम है वो इनहिबिट होते हैं बाय आइसोनियाजिड, दीज आर इनहिबिटेड बाय द ड्रग आइसोनियाजिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ माइटोटिक इनहिबिटर कॉजिंग मेटाफेज अरेस्ट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो माइटोटिक इनहिबिटर है जो कि मेटाफेज अरेस्ट कोज करता है। तो द ड्रग इज विनक्रिस्टिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग को इनहिबिट कौन करता है। सो इट इज इनहिबिटेड बाय पोटेशियम परक्लोरेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक हैज़ इंट्रिंसिक वेसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन। कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जिसका इंट्रिंसिक वेसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन रहता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक होता है कोकेन। कोकेन हैज़ इंट्रिंसिक वेसो कंस्ट्रक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन वर्म थेरेपी। वर्म थेरेपी में कौन सा सल्फोनामाइड यूज होता है। वर्म थेरेपी में आपका सिल्वर सल्फाडायाजीन जो है वो यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग। इनमें से प्रोड्रग कौन सा नहीं है। प्रोड्रग मीन्स जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो थैलिल सल्फा एसेटामाइड, इट इज़ अ प्रोड्रग। Thallyl sulfathiazole is also a prodrug. Sulfasalazine is a prodrug. Mefenide acetate is not a prodrug. So option D is the right answer. Next question है, axitinib, which is an anti-angiogenic drug, is an inhibitor of. So axitinib एक anti-angiogenic drug है जो कि किसका इनहिबिटर है। So it is a inhibitor of BEGF receptors. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो सेम क्वेश्चन जैसे अगर किसी दूसरे एग्जाम में आएगा तो इसी को चेंज करके भी पूछ सकते हैं कि एक्सीटिनिब क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है। तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ ए एंटी एंजियोजेनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रग डिज़ाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहता है ड्रग डिज़ाइन में। बेसिकली जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस होती हैं कि ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के जो भी डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, उसको प्रिडिक्ट करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। रिएक्शन यील्ड को प्रिडिक्ट करने में अभी तक तो इतना नहीं है, ना ही रेट्रोसिंथेसिस पाथवे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the separation of the ring and the side chain nitrogen should be dash carbon from the optimal H2 antagonistic activity.
तो जो रिंग और जो साइड चेन नाइट्रोजन है उसमें कितने कार्बन्स की सेपरेशन होनी चाहिए ताकि H2 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमल रहे। तो इसमें 3 कार्बन्स जो हैं वो इसके बीच में इनका गैप होना चाहिए साइड चेन नाइट्रोजन और रिंग के बीच में। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोमैटिक सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। सोमैटिक सेल डिवीजन में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के किस फेज में होती है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है, सोमैटिक सेल डिवीजन पूछा गया है एंड डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के कौन से फेज में। इट इज़ इन द एस फेज, सिंथेसिस फेज में ये आपकी डीएनए रेप्लिकेशन अकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लाइकोप्रोटीन्स फैसिलिटेट अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं सेल्स की अटैचमेंट को टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इंटीग्रिन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज से कौन सी लेयर जो है वो मेनली कंपोज होती है। सो ये लेयर है आपकी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो आपकी मेनली एडिपोज टिश्यू से कंपोज रहती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकुलर फैसेट्स फॉर रिब्स आर प्रेजेंट इन। सो आर्टिकुलर फैसेट्स रिब्स के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन थोरेसिक वर्टिब्रे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगुलर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। इनमें से जॉइंट की एंगुलर मूवमेंट कौन सी नहीं है। सो ग्लाइडिंग, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड सर्कमडक्शन। सो इनमें से ग्लाइडिंग जो है, ग्लाइडिंग इज नॉट एन एंगुलर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरीज कंटेन करती हैं, कैरी करती हैं। सो दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, बाकी जो भी आर्टरीज हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लंग्स ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। सो लंग्स में ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी स्टिमुलेशन की वजह से अकर होती है। सो इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइरिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल स्मूथ मसल्स लीडिंग टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल अकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ। सो आइरिस में जो रेडियल स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से प्यूपिल्स की डायलेशन हो जाती है। ये किस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। सो इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है ईसीजी में। सो इट रिप्रेजेंट्स रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ असेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। सो जो पेराइटल सेल्स होते हैं स्टमक के वो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं एंड ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो किस विटामिन की अब्जॉर्प्शन के लिए असेंशियल होता है। सो इट इज़ असेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपरेटस कॉमनली यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज। सो ब्रीथिंग के टाइम पे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज हो रही है उसको मेज़र करने के लिए जो अपरेटस यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्पाइरोमीटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ओवरीज। ओवरीज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। ऑस्ट्रोजन, इनहिबिन,
रिलैक्सिन, ये तीनों हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके ओवेरीज से ही सिक्रीट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर एक्सेप्ट। तो इनमें से कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर के कंपोनेंट कौन कौन से नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है कौन सा नहीं है। सो एंजियोजेनेसिस, कोलेजन सिंथेसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू रीमॉडलिंग। सो अमंग दीज फोर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट है इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ असेंशियल हाइपरटेंशन। इनमें से कौन सा असेंशियल हाइपरटेंशन का मेजर कॉज है। सो मेजर कॉज है असेंशियल हाइपरटेंशन का इडियोपैथिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया इज कॉज्ड बाय। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया जो है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, इन तीनों से ही कॉज हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मैनिफेस्टेड विद रीनल कॉलिक, हेमेटूरिया विद रिकरेंट स्टोन डेवलपमेंट। सो कौन सी कंडीशन जो है वो हम मैनिफेस्ट करेंगे विद रीनल कॉलिक, हेमेटूरिया विद रिकरेंट स्टोन डेवलपमेंट के साथ। तो ये कंडीशन आपकी रहेगी नेफ्रोलिथियासिस। दिस कंडीशन इज नेफ्रोलिथियासिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी जो है वो किस क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। ठीक है, हेमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की वजह से, एंड हेमोफीलिया 9 जो है वो हेमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 की वजह से। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिकल सेल डिजीज अब नॉर्मल HVS is formed because of point mutation at alpha globin. This is alpha, because of point mutation at alpha globin leading to replacement of glutamate residue with। तो सिकल सेल डिजीज़ में जो अपनॉर्मल हेमोग्लोबिन एस होता है वो फॉर्म होता है अल्फ़ा ग्लोबिन की पॉइंट म्यूटेशन से, जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट रेजिड्यू है उसकी रिप्लेसमेंट होती है विद वेलिन। ठीक है, किस अमीनो एसिड से, विद वेलिन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कंप्राइजेज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कौन कौन सी हैं इसमें। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक होती है एंड एक क्रोहन्स डिजीज़। दीज टू आर द disorders comprising inflammatory bowel disease, option D both B and C is correct। next question है liver abundantly synthesizes a water soluble non toxic form of bilirubin by conjugating bilirubin with। तो लीवर जो है वो सिंथेसाइज करता है एक वाटर सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक फॉर्म बिलीरुबिन को कंजुगेट करके विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ठीक है, किसके साथ कंजुगेट होता है ये, ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ बिलीरुबिन कंजुगेट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। सो कौन से टाइप का हेपेटाइटिस वायरस जो है वो मेनली ट्रांसमिट होगा कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर से। सो इट इज़ hepatitis A virus. It is hepatitis A virus. Option B is the right answer. Next question है which form of alcohol liver injury is also termed as fatty liver। तो अल्कोहल लीवर इंजरी की कौन सी फॉर्म को फैटी लीवर भी कहा जाता है।
ठीक है। सो ये कंडीशन होती है आपकी हेपेटिक स्टीएटोसिस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस कंडीशन को फैटी लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है? सो इट इज़ रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है जॉइंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज डेवलप्ड इन ट्यूमर सेल्स टू एस्केप और इवेड इम्यून सिस्टम। सो कौन सा मैकेनिज्म ट्यूमर सेल्स में डेवलप होता है इम्यून सिस्टम को इवेड करने के लिए या फिर एस्केप करने के लिए? सो ये आपका मैकेनिज्म रहता है। इसमें सिलेक्टिव स्ट्रॉन्ग एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होते हैं एमएससी मॉलिक्यूल के, सिक्रीशन होती है इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स की। तो ये तीनों ही डिफरेंट मैकेनिज्म हैं ट्यूमर सेल्स जो डेवलप करता है इम्यून सिस्टम में जाने के लिए या उससे बाहर आने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ कॉजिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो कौन सा पैथोजन जो है वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कोज करता है? सो इट इज़ ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो है वो एक प्रोटोजोआ है जो कि एसटीडी कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट इवेल्युएट्स इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग को इवेल्युएट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ द ड्रग। ड्रग के रिस्क बेनिफिट रेशियो को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इसे नहीं कहा जाता है क्योंकि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो होती है। देन स्टेटमेंट डी है द ड्रग इज स्टडीड इन जनरल पॉपुलेशन आफ्टर इट्स अप्रूवल फॉर क्लिनिकल यूज़। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ड्रग को स्टडी किया जाता है जनरल पॉपुलेशन में जब ड्रग को क्लिनिकल यूज़ के लिए अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी रहेगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंट है? सो ये आपका रहता है पैसिव डिफ्यूज़न, जिसमें जनरली आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से, दैट इज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग रिजल्ट्स इन लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हाई प्लाज्मा बाइंडिंग होगी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी ड्रग की, सो वो आपकी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हाई वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी टिश्यू। ठीक है, हाई वैल्यू होगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, मीन्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्रग की इन बॉडी टिश्यूज। देन नेक्स्ट है इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेज़र, इट इज़ कॉमनली यूज मेज़र टू कैलकुलेट लोडिंग डोज। ठीक है, लोडिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। देन अ ड्रग हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ हाई रीनल क्लियरेंस एंड एलिमिनेटेड क्विकली। तो जितनी देर तक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई रहेगी तो रीनल क्लियरेंस जो है वो लो रहता है और क्विकली एलिमिनेट नहीं होता है ड्रग आपका। तो इसमें स्टेटमेंट डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट रहेगी अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर मेटाबोटो
मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स एक्सेप्ट मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इनमें से कौन से नहीं हैं? अल्फ़ा 1, AT1, D1, गावा ए रिसेप्टर। तो इसमें गावा रिसेप्टर जो है वो आपका मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन? टाइप ए ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन सा नहीं है? तो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज़ नॉट अ टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइड इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड ड्रग टॉक्सिसिटी, दीज आर द टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर completion of which of the following phase a manufacturer can file an investigational new drug application to the government authority? So किस फेज़ के बाद में, किस फेज़ की कंप्लीशन के बाद में जो है वो मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, DCGI को? सो इट इज़ आफ्टर preclinical phase completion. So option B is the right answer. Next question है non-benzodiazepine act as an agonist on which type of benzodiazepine receptor? तो जो नॉन बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट हैं वो किस टाइप के बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं? सो दे एक्ट ऑन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 1 ओनली। सिर्फ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 1 पे ये एक्ट करते हैं। कौन? नॉन बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कोज हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग हाइपोकैलेमिया कोज नहीं करेगा? हाइड्रोक्लोरथायजाइड, अमाइलोराइड, फिरोसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड। सो अमंग दीज अमाइलोराइड जो है वो आपका हाइपोकैलेमिया कोज नहीं करेगा। बाकी हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, फिरोसेमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड, दीज 3 ड्रग्स कैन कोज हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड MSS? तो कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से जो MSS कोज होती है उसको मैनेज करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ ओंडासेट्रॉन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोपाइल थायोयूरासिल? प्रोपाइल थायोयूरासिल का एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? तो प्लूराइटिक रैश, कोलेस्टैटिक जॉन्डिस एंड ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही इसमें आपके प्रोपाइल थायोयूरासिल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेंटल बायोएस्से? क्वेंटल बायोएस्से का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ LD15 माइस, डिजिटलिस इंड्यूस कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों ही आपके क्वेंटल बायोएस्से के एग्जाम्पल हैं। एसिटाइल कोलिन बायोएस्से इन फ्रोग रेक्टस मसल, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेंटल बायोएस्से। देन इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन्स इन माइस, तो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन माइस में ये भी क्वेंटल बायोएस्से का एग्जाम्पल है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प इन रिकवरिंग ब्रोंकियल अस्थमा एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा को रिकवर करने में हेल्प नहीं करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के? सो इट अप रेगुलेट्स β2 रिसेप्टर्स लंग्स और WBC में। इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, रिड्यूस मेडिएटर रिलीज फ्रॉम इओसिनोफिल्स। तो ये तीनों ही मैकेनिज्म होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो कि ब्रोंकियल अस्थमा को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एनहांस रिक्रूटमेंट, प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइड, इट इज़ नॉट एन मैकेनिज्म
ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच विल हेल्प इन रिकवरिंग द ब्रोंकियल अस्थमा। सो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रोड्यूस्ड इट्स इफेक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। सो कौन सा कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके। सो द ड्रग इज अरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा एंटीबायोटिक कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद वेरी हाई रिस्क इफ़ यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं वो बहुत हाई रिस्क के साथ एसोसिएटेड हैं अगर उनको प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाएगा। So these drugs are category D and category X drugs. Option C is the right answer. Next question है digoxin is contraindicated in. So digoxin को किस कंडीशन में contraindicate किया जाता है। So it is contraindicated in hypokalemia. Option C is the right answer. Next question है the pair of hormones required for a callus to differentiate are. सो कौन सा हार्मोन का पेयर है जो कि कैलस के लिए रिक्वायर रहता है टू डिफरेंशिएट। सो दीज हार्मोन्स आर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। कौन से रहते हैं आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी इज। टोटीपोटेंसी का मीनिंग क्या होता है। टोटीपोटेंसी कैपेसिटी होती है कि हम प्लांट के किसी भी सेल या फिर एक्स प्लांट से एक पूरे प्लांट को जनरेट कर सकें। ठीक है, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट सेल और एक्स प्लांट। सो दिस इज नॉन एज टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज कन्वीनियंट फॉर द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स when the chemical nature of the crude drug is not clearly understood. सो क्रूड ड्रग की कौन सी क्लासिफिकेशन कन्वीनियंट रहती है क्रूड ड्रग्स की स्टडी के लिए जब क्रूड ड्रग का जो केमिकल नेचर है वो अच्छे से क्लियर नहीं रहता है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फेवरेबली एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स। सो कौन से मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो कल्टीवेट होते हैं 1000 से 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। सो ये इसमें आपका टी, सिनकोना एंड यूकैलिप्टस ये तीनों ही प्लांट्स आ जाते हैं जो कि 1000 से 2000 मीटर पे कल्टीवेट किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूशन। केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूशन का एग्जाम्पल। So determination of volatile oil content, no. Determination of refractive index, no. Detection of alkaloids, yes. Observation of type of vascular bundles, no. Method of chemical method of evaluation is detection of alkaloids. So option C is the right answer. Next question है Mayer's reagent consist of. So Mayer's reagent की composition क्या होती है। So it is पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। फार्माकोनोसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो भी आपके हैगर्स टेस्ट आ जाता है, बैगनर टेस्ट आ जाता है, ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट आ जाता है, तो उन सभी की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कलॉइड्स विच डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर नॉन एज। तो वो अल्कलॉइड्स जिनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो दीज अल्कलॉइड्स आर नॉन एज प्रोटो अल्कलॉइड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टिन में भी ऑब्टेन फ्रॉम। सो पेक्टिन को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या सोर्स रहता है इसका। सो लेमन पील से, ऑरेंज पील से एंड एप्पल पोमेंस से।
सो इन तीनों से ही पेक्टिन को ऑब्टेन किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मोलेवाइल ग्लाइकोसाइड शुड बी एक्सट्रैक्टेड एट अ टेम्परेचर प्रेफरेबली बिलो। तो जो थर्मोलेवाइल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसको कितने टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसको बिलो 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो 45 डिग्री सेल्सियस पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्राकिनोन प्रेजेंट इन सेना लीव्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो जो एंथ्राकिनोन सेना लीव्स में प्रेजेंट होता है उसको किस टेस्ट की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है? सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट। बॉर्न ट्रैगर टेस्ट से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इज और आर। सो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के क्या क्या रहते हैं? तो इसमें आपका गामा लिनोलेनिक एसिड रहेगा एंड दूसरा आपका लिनोलेइक एसिड भी इसमें प्रेजेंट रहता है। सिटाइल पैल्मिटेट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्चेरिशिया कोलाई इज द सोर्स ऑफ एंजाइम। एस्चेरिशिया कोलाई किस एंजाइम का सोर्स है? सो इट इज द सोर्स ऑफ एल एस्पेराजिनेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैसेन इज। कैसीन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है? सो इट इज फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है किसमें? कैसीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो स्टेटमेंट 1 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स दैट मेक देम कम्पिटिटिव इन देयर ओन एनवायरनमेंट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट मैन्युफैक्चर करता है जो कि उनको कम्पिटिटिव रखता है अपने ही एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंड्यूस फ्लावरिंग फ्रूट सेट एंड अब्सिशन मेंटेन पेरेनियल ग्रोथ और सिग्नल डेसिडस बिहेवियर। तो ये भी करेक्ट है। देन टर्पीन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टर्पीन्स भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं? तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एटीपी के किसमें? क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो एज पर WHO गाइडलाइंस अ हर्बल ड्रग शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर्बल ड्रग जो है वो सारे हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होना चाहिए। करेक्ट। एज पर WHO गाइडलाइंस अ हर्बल ड्रग शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल एफ्लोटॉक्सिन्स। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन से भी फ्री होना चाहिए। सो ये भी एकदम करेक्ट है। एज पर WHO गाइडलाइंस अ हर्बल ड्रग शुड टोटली फ्री इकोलाई कंटामिनेशन। इकोलाई कंटामिनेशन का इसमें नहीं दिया गया है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश वैल्यू इंडिकेट्स। ऐश वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? सो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट्स ऑक्सलेट्स एंड फॉस्फेट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रेंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। कौन सा इंट्रेंसिक फैक्टर मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टिवेशन को अफेक्ट करता है? सो इट इज पोलीप्लॉइडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथ बीइंग वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द लाइफ कंसिस्ट ऑफ। सो बाथ पित्त कफ 3 पिलर्स होते हैं लाइफ के। तो उसमें बाथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स स्पेस एंड एयर। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स स्पेस एंड एयर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब इज बिलीव टू इंक्रीज ओरल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोप्रेनोलोल। तो कौन सी हर्ब जो है वो प्रोप्रेनोलोल की ओरल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी? अरेका कैटेचुलिन, कैरिका पपैलिन, जिंजीवर ऑफिसिनाले, रोजे। तो इसमें से कोई भी हर्ब जो है वो प्रोप्रेनोलोल की ओरल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं करेगी। सो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट। तो प्लांट ब्रीडर्स राइट के अंडर क्या रिक्वायरमेंट रहती है प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी के लिए? तो इसमें जो प्लांट है इट शुड बी न्यू, इट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। तीनों इसमें रिक्वायरमेंट रहती हैं प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी की अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज और आर फाइबर रिच। ठीक है, कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो फाइबर रिच रहते हैं? सो दीज आर साइलियम। ठीक है, साइलियम जो है वो फाइबर रिच रहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रेस्क्राइब्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए कौन सा आपका शेड्यूल रहता है? सो इट इज शेड्यूल टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वन टेकन विद और विदाउट फूड इम्प्रूव द इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस आर नोन एज। तो वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको अगर फूड के साथ में या फूड के बिना लिया जाएगा तो ये इम्प्रूव कर देंगे इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस को। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा प्रोबायोटिक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने इस वीडियो में टोटल 91 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल पेपर में आए थे फार्मा रिलेटेड 200 MCQ क्वेश्चंस, जिसमें से 9 क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, सो इसमें हमने टोटल 191 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।